हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में दिल खोल कर के हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी लोग जहाँ भी होंगे एकदम मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई शानदार जानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज दोस्तों हम लोग पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र में जो दूसरा वाला टॉपिक है, यानी पहले वाले टॉपिक में हमने क्या देखा कि जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान था, अब की बार क्या रहेगा कि लेंस के दोनों ओर का माध्यम अलग अलग रहेगा। तो अब की बार हमारा हेडिंग हो जाएगा पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, और ये हमारा दूसरा हो गया। दूसरा इसमें क्या है, जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम क्या हो, अलग अलग हो। जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम दोनों ओर का जो माध्यम होगा वह क्या होगा, अलग अलग होगा। दोनों ओर का माध्यम अलग अलग हो, दोनों ओर का माध्यम क्या हो, अलग अलग हो, तब वहाँ पे लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र क्या निकल के आएगा। ये शानदार टॉपिक को आज हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो इस शानदार जानदार क्लास का आनंद लेने के लिए भाई कॉपी और पेन निकालिए। कॉपी और पेन निकाल करके जब आप चीज़ों को समझेंगे, क्लास को देखेंगे, तब उसका मज़ा ही कुछ और होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे, सुंदर सा नोट्स बनाएंगे और चीज़ों को समझते रहेंगे, आगे पढ़ते रहेंगे। तो आज जो हम लोग समझने वाले हैं कि भाई इससे पहले वाले हमारा क्या था कि यहाँ पे माध्यम दोनों ओर का माध्यम क्या था, सेम था। जब माध्यम सेम था तो हमने यहाँ भी n1 और यहाँ भी n1 लिखा हुआ था। लेकिन अब की बार क्या है कि लेंस के इस साइड का माध्यम और उस साइड का माध्यम दोनों क्या है, अलग अलग है। जब माध्यम अलग अलग है तो भाई अलग अलग तो दर्शाना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे n1 लिखा और वहाँ पे क्या लिख दिया, L3 लिख दिया। और ये हमारा कोई लेंस है और लेंस का नाम हमने क्या रख दिया, L रख दिया। अब इस लेंस है, इसके दो पृष्ठ होंगे। जैसे पहली वाली क्लास में पहला पृष्ठ हो गया ध्रुव P1, दूसरा पृष्ठ हो गया P2। जो P1 है, P1 से U दूरी पर कोई बिंदु वस्तु O रखा हुआ है। इस बिंदु वस्तु O का अगर ये वाला पृष्ठ नहीं रहता, इसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता। अब ये I डैश इस वाले दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का काम करता है और इस आभासी वस्तु का प्रतिबिंब हमें कहाँ पर मिलता है, V दूरी पर I डैश मिलता है। ठीक है, सॉरी, V दूरी पर I मिलता है। ये सब चीज़ें जो पुरानी वाली क्लास में, इससे पहले वाली जो क्लास में हमने सीखा हुआ था, एकदम वही है। अब हमें चीज़ों को थोड़ा सा अलग होने वाला है, वही हमें आपको समझाना है। ठीक है, तो आपको गोली अवतल पृष्ठ हो या गोली उत्तल पृष्ठ हो, उसका फार्मूला भी आपको याद ही होगा। वह फार्मूला क्या था कि n2/v माइनस n1/u बराबर होता है n2 माइनस n1/r। ये कब होता है, जब प्रकाश की किरण हमारी n1 से n2 में जाती है तब। ठीक है, ये हमने पहले सीखा हुआ है। गोली अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र में, गोली उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र में, और उसी का यूज करके इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको निकाला हुआ था, और उसी का एकदम यूज करके अब इस वाली क्लास में भी हमको अपवर्तन का फार्मूला निकाल के दिखाना है। ठीक है, लेंस मेकर सूत्र यहाँ पे हमको निकाल के दिखाना है इसी वाले फार्मूले का यूज करके। तो मैं बार बार आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये वाला फार्मूला आप तो निकालना एकदम बढ़िया से सीख लो और आपकी जुबान पे याद भी होना चाहिए। ठीक ना, निकालने सीखे रहोगे तो आपको पहली चीज़ तो याद हो जाएगा, फार्मूला कैसे कैसे निकला हुआ है। वो आपके एग्जाम के लेवल से भाई इंपॉर्टेंट तो है ही है, साथ ही साथ जब डेरिवेशन कर लोगे ना, ये फार्मूला आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो याद नहीं हो पाएगा। अब याद नहीं हो पाएगा तो आप समझ नहीं पाओगे। चलो, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जब प्रकाश की किरण हमारा 1 से 2 में जा रहा हो, तो 1 से 2 में जाए उसके लिए हम लोग कहते हैं प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर। ठीक है, ऐसे कम शब्दों में काम चलाते भाई। ये मेन फार्मूला, इसी पे अभी हम लोग लिखने वाले हैं। अगर चाहो तो इसको आप लिख सकते हो, नहीं चाहो तब भी नहीं लिखो। प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन हेतु, ऐसे नहीं थे, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर, इसको भैया हम लोग अपवर्तक पृष्ठ बोल सकते हैं ना। प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन हेतु। अब यहाँ पे जब अपवर्तन होगा तो मैं एक लाइन कोष्टक में लिखता हूँ कि ताकि आपको पता चले कि प्रकाश किरणें हमारी कहाँ से कहाँ पे जा रही हैं। यहाँ पे प्रकाश किरणें हमारी n1 से
N2 में जा रही हूँ, N1 से N2 में जा रही है। अब जब N1 से N2 में जाएगी तो भैया यही चीज़ें बन जाएगा, बस चेंज क्या हो जाएगा, देखो N2 अपान वी डैश, इस पहले वाले पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी ये, इस वाले पहले वाले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी वी डैश। अब दोनों पृष्ठवा इतना इनके बीच का पतला लेंस है, अगली बार हमने टी माना और टी को बदवा में हटा दिया, टी को माना, टी को बदवा में हटा दिया, तो अब की बार टी का झंझट नहीं रखा जा रहा है, ठीक है। अगली बार हमने क्या माना, टी को पहले माना फिर बदवा में टी को हटाया, तो यहाँ पे टी का झंझट नहीं रखा जा रहा है, ठीक ना। अब की बार टी का कोई रोल नहीं किया जा रहा है। N2 अपान वी डैश माइनस N1 अपान यू बराबर N2 माइनस N1 अपान R1, इसको हम लोग कहते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 कैसे बना, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ दुख नहीं ना, समझ में आ गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर था ये, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन हेतु द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ पर जब अपवर्तन होगा, मतलब अपवर्तन हेतु। अब यहाँ पे प्रकाश किरणें कब कहाँ से कहाँ में जाएंगी, तो आप समझ सकते भाई N2 से N3 में, ठीक है। क्या लिख दें, N2 से N3 में जा रही है, N2 से N3 में जा रही हो, चाहे जा रही हो ना, जा रही हो, जब जा रही हो तब क्या हो जाएगा भाई हमारा। अब देखो हमारा क्या हो रहा है, N2 से N3 में जा रहा है, इसमें क्या हुआ देखो, N1 से N2 में गया, जब 2 में गया तो 2 यहाँ पे हुआ, 1 यहाँ पे हुआ, अब की कहाँ पे जा रहा है, 3 में जा रहा है, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा N3 अपान, अब वी डैश क्या, प्रतिबिंब की दूरी, इस वाले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है, वी है, वी माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, N1 की जगह पे क्या हो जाएगा, N1 की जगह पे हो जाएगा N2 अपान यू की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी डैश बराबर क्या हो जाएगा, N2 की जगह पे हमारा हो जाएगा N3 और N1 की जगह पे हो जाएगा N2, N3 माइनस N2 अपान R2, ठीक, ये हमारा हो गया। अब देखो हमारा ये N2 माइनस N1 है, ये N3 माइनस N2 है, मैं N2 यहाँ पे प्लस में, इसको N2 को प्लस बनाना है। प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस को जब कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, N3 अपान वी माइनस N2 अपान वी डैश बराबर माइनस तुमने कॉमन ले लिया N2 माइनस N3 बटा R2, इसी को हमने कहा समीकरण नंबर 2। इसी को हमने क्या नाम दिया, समीकरण नंबर 2। अब हमने वहाँ पे क्या किया था, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया था, वहाँ जैसे किया था वैसे यहाँ भी कर देते हैं। अब कैसे आपके दिमाग में आएगा कि सर हमको समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है, ऐसे देखो कैसे दिमाग में आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं समीकरण 1 में जो हमारा है N2 अपान वी डैश प्लस में, यहाँ पे N2 अपान वी डैश माइनस में, तो क्या करें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें और क्या करें, ठीक है। तो क्या ले भाई, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, N2 अपान वी डैश माइनस N1 अपान यू, इधर क्या है प्लस N3 अपान वी माइनस N2 अपान वी डैश बराबर इधर क्या है हमारा, बराबर किधर वाला, N2 माइनस N1 अपान R1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, N2 माइनस N3 बटा R2, ठीक। ये हमने क्या कर दिया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। ये भाई लाइनें आपको दिख रही है भाई, ये बात दिख रही है जरा तो, हाँ चलो भाई दिख तो रही है, दिख रही है, सही है भाई, चलो दिख रही है तो कोई दिक्कत तो है नहीं, ये यूँ चलो। अब ये देखो मैं N1 को हटा दे रहा हूँ ना, ये चलो नहीं तो अभी कन्फ्यूजन पैदा करेगा कि ये N1 कहाँ से आ गया ना, तो N1 इस वाले का था, माध्यम आपने लिख लिया होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे देखो, ये देखो कौन कौन जा रहा है, ये भैया दोनों गए, इनकी विदाई कर दो। जब ये कट गया तो क्या बचा हमारा, N3 अपान वी प्लस वाला पहले लिख दे, N3 अपान वी माइनस N1 अपान यू बराबर क्या बचा, बराबर हमारा बचा N2 माइनस N1 अपान R1 माइनस N2 माइनस N3 अपान R2। अब इसमें कुछ कर सकते हैं,
कुछ कर सकते हैं? नहीं भाई, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ कर सकते हैं। जब कुछ नहीं कर सकते तो इसको घेर तो सकते हैं ना। यस, एकदम घेर सकते हैं। लो, हमने घेर दिया। अब घेर दिया मतलब यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा हो गया पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र, जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम अलग अलग हो। ठीक है, यही हमारा हो गया। अब आप लोग सोच रहे हैं सर हुआ क्या इसमें? भैया हुआ तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन अब और कुछ हमें स्पेशल केस लगा करके थोड़ा चीज़ों को आगे बढ़ाना है। और जैसे हमने उस वाले में निकाला हुआ था ना, वैसे यहाँ भी निकाल के हमको दिखा देना है। देखो कैसे, पहली चीज़ को लिख लें, यही पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र है। यही पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र है। अपवर्तन का सूत्र है। कब ये सूत्र है? जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम क्या हो? अलग अलग हो। जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम क्या हो? अलग अलग हो। ठीक है, यही पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है, जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम क्या हो? अलग अलग हो। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग केस समझते हैं, मतलब इसमें कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करते हैं। एक्स्ट्रा काम यहाँ पे ये करते हैं, मान लेते हैं कि माध्यम 1 और माध्यम 3, मतलब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो। ठीक है, मान लेते हैं, यदि कर लेते हैं, यदि लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो, यदि लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो, यदि लेंस के दोनों ओर का माध्यम क्या हो? समान हो। जब दोनों ओर का माध्यम समान हो तब n1 बराबर n3 दोनों आपस में बराबर होंगे। और उसको हमने क्या कहा? n कहा कि n1 और n3 आपस में बराबर हैं, और उसी को हमने क्या नाम दे दिया? n नाम दे दिया। अब सब जगह n रखते हैं, कहाँ पर? n1 और n3 के स्थान पर। n1 और n3 के स्थान पर n रखेंगे भाई, तो हो जाएगा हमारा ये n/v माइनस n/u बराबर क्या हो जाएगा? n2 माइनस n/r1 माइनस n2 माइनस n/r2। सही है, एकदम सही है। अब इसमें क्या कॉमन है? n का कॉमन है। n का कॉमन लेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर, इसमें क्या कॉमन है? n2 माइनस n का कॉमन है 1/r1 माइनस 1/r2। इसको भी हमने ऐसे ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब करते क्या हैं, यही जो n है ना, इस n से भाग दे देते हैं। इस n से क्या कर दे? भाग दे दें। जब भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/u बराबर n2/n। ठीक है, n2/n माइनस माइनस 1 हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है भाई, सही है ना। n2 माइनस n1 की जगह पे हमने n लिख दिया, n2 माइनस n। सही है भाई। अब हम लोग क्या मान लें? अब हम लोग मान लेते हैं कि अगर हमारा जो है वस्तु कहाँ पर हो, अगर हमारा वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अगर हम वस्तु को अनंत पर मान लें तो v हमारा कहाँ मिल जाएगा? फोकस पर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा कहाँ पर मिल जाएगा? फोकस पर मिल जाएगा। ठीक है, जब हमारा ये फोकस पर मिल जाएगा। अच्छा भाई, हम लोग n1 और n3 आपस में बराबर मानते, बल्कि n नहीं मानते ना। n माने देखो n2/n अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो हम लोग इसको क्या करते हैं? n/n3 की जगह पे n1 लिखते हैं। n1 और यहाँ पे n1 तो है ही है। ठीक है, n1 यहाँ भी n1। ठीक है, सब जगह से n1 हमारा कॉमन हो गया, तो n2/n1 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सही है भाई। हमने क्या किया? n1 की जगह पे n3 लिखो या n3 की जगह पे n1 लिखो। सबसे अच्छा ये लगा कि n3 की जगह पे n1 लिख दो, तो n3 की जगह पे n1 हो गया, n3 की जगह पे n1 हो गया। बस यहाँ पे n1, यहाँ पे n1, बाकी ये तो 1 तो था ही। ठीक ना। चलो, अब ये n2/n1 हो जाएगा हमारा n। एक लाइन लिख दे क्या? 1/v माइनस 1/u बराबर क्या हो जाएगा? n माइनस 1
1/R1 - 1/R2। एकदम उसी के जैसा चल रहा है कि नहीं कहानी, एकदम उसी जैसा कहानी चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग ये क्या मान लें, यदि हमारा जो u है यानी वस्तु की दूरी, वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तब जो v है v कहाँ हो जाएगा, फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1/f बराबर हमारा हो जाएगा n-1 1/R1 - 1/R2। अब ये फार्मूला देख करके कुछ किसी की याद आई, ये फार्मूला देख करके कुछ याद आया भाई? अगर आपने पिछला क्लास देखा हुआ है तो आपको तुरंत याद आ गया, अरे सर यही तो है, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। कब? जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम एक था, ये ना, जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम एक था, जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान था, तो यही क्या आया, लेंस के अपवर्तन का सूत्र आया। ठीक है, अच्छा, अगर आप जो है इसको मान लो समीकरण नंबर 2 हुआ था, इसको आप मान लो 3 और इसको आप मान लो 4। समीकरण 3 और 4 की आपस में तुलना करो, या तो समीकरण 3 और 4 से आप देखो तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ये पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है। जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो तब भी, जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान ना हो तब भी, तो ये आया। लेकिन यहाँ पे देखो, जब लेंस के दोनों का माध्यम समान नहीं था तब के लिए केवल यही फार्मूला बना, ये वाला फार्मूला। जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान नहीं था तब, बाकी इसमें हमने कंडीशन लगा करके जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान था, वो वाला पूरा प्रोसेस हमने निकाल दिया, वो वाला हमने पूरा प्रोसेस निकाल दिया। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है और इसको आपको तैयार कर लेना है। लेकिन इससे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट हमारा वो है कि लेंस, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान नहीं था। ठीक है, नहीं, जब समान था। ठीक है, और ये क्या है, समान नहीं है ना भाई, यहाँ पे n3 यहाँ पे n1, तो ये वाला थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बाकी वो वाला क्या आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको हर हाल में तैयार करके रखना है। ठीक है, तो ये रहा आज की क्लास, और आज की क्लास में जो भी आपको सिखाया गया, पढ़ाया गया, समझाया गया, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर थोड़ा सा दिक्कत परेशानी होती है ना, एक बार वीडियो को फिर से देखोगे तो आपको चीज़ें फिर समझ में आ जाएंगी, आपको लगेगा कि हाँ कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और वही फार्मूला आपका मैंने जहाँ पे लिखा हुआ ना, ये फार्मूला भाई आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को भी लगा सकते हो। बाकी टॉपिक को समझने में आपको काफ़ी हेल्प तो हो ही रही है। अब तो अपना समझ गए होगे कि ये फार्मूला आपके लिए कितना कामगार हो रहा है। बाकी इस पर न्यूमेरिकल भी हम लोग काफ़ी न्यूमेरिकल टपकाने वाले हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।